चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 फरवरी 2021 को जो दिन में पेपर हुआ था प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट का, उसके हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन करे थे। ठीक है, आज हम करेंगे बायोलॉजी और जूलॉजी के क्वेश्चन। इस तरह करके आपका जो 2021 और 2022 में जो भी एग्ज़ाम हुई थी उन सब के पेपर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगे लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और डेली हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम करते हैं बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन। चलिए और जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है ले सकते हैं, जिनको बुक मंगानी है मंगा सकते हैं। ठीक है, चलिए जूलॉजी के क्वेश्चन करेंगे आज हम। 30 क्वेश्चन किस तरह से आपके जूलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। चलिए ये जूलॉजी का पहला क्वेश्चन। जिनको 7500 क्वेश्चन की बुक मंगानी है वो मंगवा सकते हैं। जिनको प्रैक्टिस सेट लेना है 99 में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं तो आप वो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से किस झिल्ली में एमनियोटिक द्रव्य मौजूद होता है। ऐसी कौन सी झिल्ली है जिसमें एमनियोटिक द्रव्य मौजूद होगा। एमियनियन में, किसमें, एमियनियन में एमनियोटिक द्रव्य मौजूद होगा। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। सर आंसर भी दिख रहा है, आंसर दिख रहा है, लेकिन आपको पता तो चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, क्योंकि 2021 और 22 में जो एग्ज़ाम हुई थी, जो पेपर देते हैं उन्हीं के पास पेपर अवेलेबल होता है, किसी को पेपर नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसलिए आंसर भी दिख रहे हो तो भी आप एक बार पढ़ जरूर लेना। निम्न में से किस झिल्ली में एमनियोटिक द्रव्य मौजूद होता है, तो एमियनियन में होता है। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आ जाए 2021-22 में। क्यों क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पेपर किसी के पास अवेलेबल नहीं रहता, इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, मेलाटोनिन निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा उत्पादित होगा। मेलाटोनिन निम्नलिखित में से किस हार्मोन द्वारा उत्पादित होगा। दूसरे नंबर का क्वेश्चन, मेलाटोनिन जो होता है किस हार्मोन्स द्वारा उत्पादित होता है, तो पीनियल ग्रंथि द्वारा। किसके, मेलाटोनिन निम्नलिखित में से किस हार्मोन्स द्वारा उत्पादित होता, तो पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, स्तनधारी नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल को निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा पंक्तिबद्ध किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्तनधारी नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल को निम्नलिखित में से किस ऊतक द्वारा पंक्तिबद्ध किया जाता है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड कि सर उपकला कोशिकाएं, किसके द्वारा, उपकला कोशिका। स्तनधारी नेफ्रॉन के बोमन कैप्सूल को किस ऊतक द्वारा पंक्तिबद्ध किया जाएगा, तो उपकला कोशिका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशियों के संकुचन की मूल इकाई को आप क्या कहते हो। मांसपेशी के संकुचन की जो मूल इकाई है उसे आप क्या कहते हो। नेफ्रॉन, सार्कोमेरा, साइटन या न्यूरॉन। तो मांसपेशी के संकुचन की मूल इकाई को हम जो कहते हैं सार्कोमेरा कहेंगे। क्या कहेंगे, सार्कोमेरा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। क्रोमोसोमल पैटर्न पर आधारित भ्रूण लिंग निर्धारण परीक्षण किसके रूप में जाना जाता है। क्रोमोसोमल पैटर्न पर आधारित भ्रूण लिंग निर्धारण परीक्षण किस रूप में जाना जाता है। एमनियोसेंटेसिस, किसके रूप में, एमनियोसेंटेसिस के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला, घरेलू मक्खी रिक्त स्थान फैलाने में यांत्रिक वाहक के रूप में कौन कार्य करेगा। घरेलू मक्खी फैलाने में यांत्रिक वाहन के रूप में कौन कार्य करेगा। वेरी वेरी गुड, आप सभी ने बता दिया है कि सर एंट अमीबा। कौन काम करेगा, एंट अमीबा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करवा चुका हूँ। अगला क्वेश्चन, नामकरण की, ये देखो आपको क्वेश्चन बता दिया था
के नामकरण की द्विनाम पद्धति किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? ये आपका क्वेश्चन आया था। कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस। नामकरण की द्विनाम प्रणाली किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी? कैरोलस लिनियस। C1। अगला क्वेश्चन, कांड्रोसाइट कोशिका हैं जो रिक्त स्थान ऊतक में पाई जाती है। उपास्थायणु कोशिकाएं हैं जो कौन से ऊतक में पाई जाएगी? वेरी वेरी गुड, उपास्थि ऊतक में। कौन से? उपास्थायणु कोशिकाएं हैं जो उपास्थि ऊतक में पाई जाएगी। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा मलेरिया का वाहक है? ये भी आपको बता रखा है कौन सा आपका मलेरिया का वाहक है। तो आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर एनाफिलीज मच्छर। एनाफिलीज मच्छर जो हैं ये मलेरिया का वाहक है। मलेरिया का वाहक कौन सा है? एनाफिलीज मच्छर। अगला क्वेश्चन, रिकेपिट्यूलेशन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? रिकेपिट्यूलेशन सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? लेमार्क, डार्विन, हेकल या मोर्गन? तो आप सभी को सही आंसर है कि सर रिकेपिट्यूलेशन सिद्धांत जो हैं वो हेकल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हेकल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र का ट्राइसोमी है? डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र का त्रिसरण है? अच्छा, गुणसूत्र की संख्या तो आप सभी को पता है कितनी होगी? वेरी गुड सर, डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वां गुणसूत्र। 21वां गुणसूत्र। एड्स, कंठमाला, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलिया, इन्फ्लुएंजा ये किसके कारण होगा? और यही क्वेश्चन मैंने आपको एनसीईआरटी में बता रखा था। एड्स, कंठमाला, खसरा, चिकन पॉक्स, पोलिया, इन्फ्लुएंजा किसके कारण होगा? सर ये विषाणु के कारण। विषाणु के कारण। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, आर्किक फूल रिक्त स्थान के लिए अपनी पंखुड़ियों के समान बनाए रखने हेतु सविकसित जो होता है वो क्या होता है? आर्किड फूल रिक्त स्थान के लिए अपनी पंखुड़ियों के समान बनाए रखने हेतु सह-विकसित किसके द्वारा होगा? मादा मधुमक्खी, नर तितली, मादा तितली या नर मधुमक्खी? बताइए। आर्किड फूल के लिए अपनी पंखुड़ियों के समान बनाए रखने हेतु सह-विकसित को इवाल्व जो होगा वो मादा मधुमक्खी होगी। कौन सी? मादा मधुमक्खी होगी। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आया होगा ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। बच्चों के लिंग का निर्धारण करने वाली एक तकनीक जिसका दुरुपयोग किया जाता है, किस में दुरुपयोग करें? बच्चों के लिंग का निर्धारण करने वाली एक तकनीक जिसका दुरुपयोग किया जाता है। वेरी गुड, किस में किया जाएगा? एमनियोसेंटेसिस में किया जाएगा। किस में? एमनियोसेंटेसिस में किया जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। मानव में जायगाट के क्लीवेज की प्रक्रिया क्या है? मानव में जायगाट के क्लीवेज की प्रक्रिया क्या है? वेरी गुड, तुल्यकालीन और मंद। मानव में युग्मज मतलब जायकाट के क्लीव केज की प्रक्रिया होती हैं तुल्यकालीन और मंद होती। पशुपालन में इनब्रीडिंग किया जाता है। पशुपालन में इनब्रीडिंग किया जाता है क्योंकि यह क्या करता है? वेरी गुड, कि सर पशुपालन में इनब्रीडिंग किया जाएगा क्योंकि ये होमोजाइगोटिस को क्या करता है? होमोजाइगोटिस को बढ़ाता है। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए।
कौन सा एंजाइम शिशु में दूध के पाचन में प्रारंभिक चरण है? कौन सा एंजाइम शिशु में दूध के पाचन में प्रारंभिक चरण है? वेरी वेरी गुड, रेनिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा एंजाइम शिशु में दूध के पाचन में प्रारंभिक चरण है? तो ये रेनिन हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण मानव गतिविधि है जो वन्य जीवों के विलुप्त होने के लिए अग्रणी है? निम्न में से कौन सी सबसे महत्वपूर्ण मानव गतिविधि है जो वन्य जीवों के विलुप्त होने के लिए अग्रणी है? प्राकृतिक आवासों का परिवर्तन और उनका विनाश। अगला, 20वीं शताब्दी के दौरान निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक था जिसमें मानव जनसंख्या की वृद्धि को निर्धारित किया था? वेरी गुड सर, 20वीं शताब्दी के दौरान कौन सा महत्वपूर्ण कारक था? तो वो था जन्म दर। क्या था? जन्म दर। आम कुल से संबंधित है। आम का वानस्पतिक नाम पूछता है और आम कुल से संबंधित है। वेरी गुड, एनाकार्डियासी। एनाकार्डियासी। अच्छा, आम का वानस्पतिक नाम बता दो तो आप सभी को याद है। अगला क्वेश्चन, एक पौधे में दो से अधिक गुणसूत्र की उपस्थिति को आप क्या कहते हो? एक पौधे में दो से अधिक गुणसूत्र की जो उपस्थिति होती हैं उसे आप क्या कहते हो? वेरी गुड, पॉलीप्लाइड। पॉलीप्लाइड। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी गुड। अगला, पित्तपिंड नामक हार्मोन्स की एक बड़ी मात्रा को स्रावित करता है जिसे आप क्या कहते हो? बताओ। पित्तपिंड नामक हार्मोन्स की एक बड़ी मात्रा को स्रावित करता है जिसे आप क्या कहते हो? वेरी गुड, प्रोजेस्टेरोन कहेंगे। प्रोजेस्टेरोन कहेंगे। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। पित्तपिंड नामक हार्मोन्स के एक बड़ी मात्रा को स्रावित करता है जिसे हम प्रोजेस्टेरोन कहेंगे। मां द्वारा स्रावित कोलेस्ट्रॉल में प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी होती हैं जिन्हें किसके रूप में जाना जाए? वेरी गुड, IgA। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाएगा। चलिए अगला, टेंडन और लिग्मामेंट एक प्रकार के उत्तक हैं। टेंडन और लिग्मामेंट एक प्रकार के उत्तक हैं। टेंडन और लिग्मामेंट एक प्रकार के कौन से उत्तक? उपकला, पेशी, संयोजी या तंत्रिका? तो टेंडन और लिग्मामेंट जो हैं एक प्रकार का कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक। संयोजी। वेरी वेरी गुड।
विक्टोरिया झील में नील पर्च को डालने से मारे गए। विक्टोरिया झील में नील पर्व को डालने से क्या मारे गए? अफ्रीकी कैटफिश, जलकुंभी, गाजर घास या चिकलिड मछली? 23 नंबर का कि सर विक्टोरिया झील में नील पर्व को डालने से चिकलिड मछली मारे गए। क्या चिकलिड मछली मारे गए? डी वाला आ जाएगा। द्वितीयक अंड, इसमें चारों ओर एक नई झिल्ली बनता है जिसे किसके रूप में जाना जाएगा? द्वितीयक अंडक, जिसमें चारों ओर एक नई झिल्ली बनती है जिसे किसके रूप में जाना जाएगा? वेरी गुड। द्वितीयक अंडक आओसिट। वेरी गुड, जोना पेलुसिटा। जोना पेलुसिटा द्वितीयक अंडक, इसके चारों ओर एक नई झिल्ली बनता है। जोना पेलुसिटा, जोना पेलुसिटा। अगला क्वेश्चन, निम्न में के कौन से विटामिन कौन सा विटामिन के संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन से विटामिन